नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के, नाम है गेस्ट 141831 अंक है 2619। तो लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। 10 सेकंड बचे हैं। तो पहले अपना मूव चलूँगा और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर चल दिया है मैंने। तो वाइट कलर से ही खेल रहे हैं, ब्लैक कलर से मैं खेल रहा हूँ। विशप बाहर लेके आए हैं। तो अगर ये विशप इन्होंने C4 पोजीशन रखा है, दैट मीन्स इनका टारगेट मेरा F7 वाला पॉन है, लेकिन उसके लिए इन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अपने G1 वाले नाइट या फिर D1 वाले क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रखने की कोशिश करेंगे। तो हाल फिलहाल मैं एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर अगर G6 पोजीशन पर चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना E4 वाला पॉन बचाना पड़ेगा। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इन्हें E4 वाला पॉन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इसको मार दूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो 30 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चला है और देखना है मूव कौन से चलेंगे। 23 सेकंड बचे हैं, खिलाड़ी बड़े हैं और 2619 इनके अंक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए ना ही आपको कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो 6 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने अपना मूव अब चला है। तो ये मैच में बने हुए हैं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। क्या इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, एक काम करूँगा, अपने बिशप को उठाकर C5 पोजीशन पर चलूँगा और उसके बाद इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट इन्होंने बाहर निकाला है, दैट मीन्स मेरे E5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो क्या क्वीन मुझे बाहर निकाल लेना चाहिए? जवाब है हाँ, क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और अब इनके मूव का इंतजार। तो क्या ये कैजलिंग करेंगे? कैजलिंग इन्होंने कर लिया है। तो अपना नाइट C6 पोजीशन पर मैं रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपने बिशप को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पे चल दूंगा, जिससे कि अगर इन्होंने मेरे C5 वाले बिशप को मारने की कोशिश की तो कम से कम उससे बचा जा सके। इन्होंने नाइट बिशप उठाकर G5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपना C8 वाला बिशप निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम करूंगा, अपना बिशप उठाकर A7 पोजीशन में मैंने रख लिया है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले इनके ब्लैक बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे? नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा बिशप हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया। तो अब एक काम किया जा सकता है और वो काम ये है कि अपने वाइट बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर मैं चल सकता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इनको लगेगा कि मैं कैजलिंग कर लूँगा, लेकिन सच बात ये है मैंने कैजलिंग के लिए ही जगह छोड़ के रखी हुई है। तो नाइट कौन सी पोजीशन पर रखूँ? तो नाइट को D8 पोजीशन पर मैं रखूँगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को E6 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं कैजलिंग करूँगा, जबकि ऐसा है नहीं, कैजलिंग मैं करूँगा ही नहीं हाल फिलहाल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा नाइट H5 पोजीशन पर मैंने रख लिया है, क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ और इस बिशप को तो मैं मार ही दूंगा, क्योंकि बिशप मारने के बाद ही मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ब्लैक बिशप तो मैं मार ही दूंगा, बचने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा इस बिशप को मैं मार दूंगा।
बढ़िया। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं एच बढ़िया, तो इसको मैं अपने बिशप से मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो बिशप वापस इस पोजीशन पे ले लेना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि कौन सा मूव चले। तो शानदार मैच और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं G5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो इन्हें अपना बढ़िया, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अपना ब्लैक बिशप इंटरलॉक पोजीशन में मैंने लगा दिया और इनके मूव का इंतजार। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार मैच। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अगर मेरे बिशप को मारा भी तो भी मैं इनको एक चेक तो दे दूंगा। तो मैच बढ़िया है, और क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा ये मुझे देखना है लगातार। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। अब कौन सा मूव चलूं, तो क्या एक चेक और दे सकता हूं, कोई फायदा है नहीं। तो इनकेस नाइट को मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच शानदार है, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूं, तो कौन सा मूव चलूं, क्या कैजलिंग करनी चाहिए या अपना क्वीन बचाना चाहिए। तो इनको एक चेक दिया जा सकता है दोस्तों, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूं। एक चेक और दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या मैं इनका E5 वाला नाइट मारने वाला हूँ, यस उसको मारने वाला हूँ, ये बचा नहीं पाएंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। क्या मैं इनको ट्रैप करने वाला हूँ, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनका ये नाइट तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट खुद ही फंसा लिया है। तो एक चेक तो मैं इनको देने वाला हूं। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है, देखिए, और कैसलिंग मैंने लास्ट तक बचा के रखा हुआ था। तो बहुत ही शानदार मैच इस समय, और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। इनका नाइट जो कि G4 पोजीशन में, उसको मैं अपने क्वीन से मार दूंगा। तो देखिए इन्होंने मुझ पर अटैक करने की कोशिश तो की, लेकिन मैंने अभी तक कैसलिंग नहीं किया है, तो इनको टारगेट नहीं मिल पाया कि किस साइड में अटैक करूं। तो इनका ये नाइट तो मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये रूक से
मेरा बिशप मार सकते हैं F2 वाला। तो 4 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने कोई मूव नहीं चला है। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखिए मेरा सेफ प्रेडिक्शन था कि रूक से मेरा बिशप मार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि इनका रूक तो मैं मार ही दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो सबसे पहले इनका रूक मार दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूं? एक काम कर सकता हूँ और नाइट E6 पोजीशन में रखूँ या फिर इनको चेक दूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नाइट E6 पोजीशन में मैंने रख लिया है, क्योंकि ये अपने क्वीन को F7 पोजीशन पर रख के मुझे एक चेक देना चाहते थे। तो हाल फिलहाल में तो नहीं दे पाएंगे, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इनके बिशप को मार दूंगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, और ये कहीं से चेक मुझे दे पाएंगे नहीं। तो उसके बाद मैं कैजलिंग करूंगा। देखिए अभी तक मैंने कैजलिंग का ऑप्शन बचा कर रखा हुआ था, जैसा कि मैंने आपसे कहा कैजलिंग करूंगा, कैजलिंग कर लिया है। आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो लास्ट में मैंने कैजलिंग किया है। देखिए दोस्तों, लास्ट तक मैंने बचा कर रखा था अपना ऑप्शन। तो किंग के पास जगह बची नहीं है, ये सोचना है अब इनको ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही शानदार मैच। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। बढ़िया, तो अब मैं इनको चेक कहाँ से दूं ये सोचना है। तो अपना रूक H8 पोजीशन रख लिया है, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूं। तो शानदार है, और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो मैं अपने रूक को H3 पोजीशन में रख के एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, और इनका क्वीन मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने अदला बदली की सोचा था क्वीन, लेकिन ये गलती कर गए, और इनका क्वीन मारा जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो मैंने रूक उठाकर H3 पोजीशन में चल दिया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या क्वीन मार देना चाहिए? और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनका क्वीन मुझे मारना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं एक चेक दे सकता हूँ। चेक देना कहाँ से है ये भी सोचना बड़ी बात है। तो सबसे पहले इस पोजीशन से एक चेक दूंगा, और देखना है ये रूक सामने रखेंगे। और जैसे ही रूक सामने रखेंगे, देखिए वो समझ गए मैच में जीत नहीं सकते, तो मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो बढ़िया मैच उन्होंने खेला, और लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश किया, लेकिन मैं कैलकुलेटिव मूव ही चले सारे। और लेकिन देखिए मैंने कैजलिंग एकदम लास्ट में किया। कभी कभी मैच की सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन राजा को मैंने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। बहुत ही टफ था मेरे लिए ये। किंग को कभी अकेला नहीं छोड़ना, उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो खिलाड़ी बढ़िया थे, लेकिन गलती कर गए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।